वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 8 आर्ट विद अ पर्पस। सो दिस स्टोरी इज अबाउट कंजर्विंग इंडेंजर्ड एनिमल। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ वेरियस एनिमल्स इज अ वर्ल्ड वाइड कॉज फॉर कंसर्न। विभिन्न जानवरों की घटती हुई आबादी, जो दिन ब दिन जानवर कम हो रहे हैं, दुनिया भर में एक चिंता का विषय बना हुआ है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन हैव कम टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बट एनिमल पॉपुलेशन कीप्स रिड्यूसिंग। बहुत सारे संगठन जो हैं इस समस्या को हल करने के लिए एक साथ आए हैं, लेकिन जानवरों की आबादी तो कम ही होती जा रही है। लेट अस रीड this text and find out how the author contribute to the solution of this global problem in her own creative way। तो आइए इस पाठ को पढ़ें और जानें कि लेखिका अपने रचनात्मक तरीके से इस गंभीर वैश्विक समस्या को समाधान में किस प्रकार से योगदान करती हैं। As the dust ruffled through the air and swirled around the rusty old tires, the car engine slowly stopped। जैसे ही धूल हवा में उड़ी और जंग लगे पुराने टायरों के चारों ओर घूमने लगी, कार का इंजन धीरे धीरे बंद हो गया। I looked far into the distance beyond the golden blades of the savan, hoping to find one of the big five animals: the African elephant, black rhinoceros, Cape buffalo, African lions and African leopards। तो जैसे उनकी गाड़ी जो है वो बंद हो गई तो लेखिका कहती हैं, मैंने दूर तक देखा, सवाना में सुनहरे किनारों पर से परे पांच यानी कुछ जानवरों की प्रजातियों के नाम गिनाए उन्होंने, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट यानी अफ्रीकी हाथी, काला गेंडा, केप भैंस, अफ्रीकी शेर और अफ्रीकी तेंदुआ। तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई एक तो उनको दिखाई पड़ता। All across the savan there were the bushes and the trees। उनको वहां दूर दूर तक केवल झाड़ियां और पेड़ ही नजर आ रहे थे। And then there suddenly emerged 8 large black rhino। लेकिन अचानक वहां पर 8 बड़े बड़े काले गेंडे यानी ब्लैक राइनो जो थे वो दिखाई पड़े। It was almost 7 years ago when I last saw a crash of rhino grazing and minding their own business। और वो बताती हैं कि लगभग 7 साल पहले की बात है जब मैंने आखिरी बार गेंडों को चरते और अपना काम करते हुए देखा था। Over the past few years, the rhino population has considerably decreased in Kenya। पिछले कुछ वर्षों में केनिया में गेंडों की आबादी में काफ़ी कमी आई है, जो चिंताजनक है, जिसके बारे में विचार करना ज़रूरी है। टुडे देयर आर ओनली 540 ऑफ देम। आज उनमें से केवल 540 ही बचे हैं। द नंबर इज़ रैपिडली फॉलिंग ड्यू टू द पोचिंग फॉर द राइनो हॉर्न। और ये नंबर क्यों कम हो रहे हैं? बहुत तेज़ी से घट रहे हैं क्योंकि जो राइनो का हॉर्न होता है, जो गेंडों का सींग होता है, उसका अवैध शिकार, पोचिंग का मतलब होता है इनलीगल हंटिंग, के कारण इसकी संख्या तेज़ी से गिर रही है। एज आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, जैसा कि मुझे स्पष्ट रूप से याद है, when I was 11 year old in grade 6, my school had shown a brutal video of how rhino and elephants were poached। वो कहती हैं, मुझे साफ साफ याद है जब मैं 11 साल की थी, छठी कक्षा में, तो मेरे स्कूल में एक ऐसा निर्मम वीडियो दिखाया गया था जिसमें राइनो और एलिफेंट्स जो हैं वो पोच्ड हो रहे थे, यानी अवैध शिकार उनका किया जा रहा था। मिनट आफ्टर द वीडियो आई वॉज स्पीचलेस एंड स्लोली फेल्ट वाटर स्ट्रीमिंग डाउन माई आईज। वो बताती हैं कि कुछ ही मिनट में, जब वो वीडियो उन्होंने देखा उसके कुछ ही मिनट बाद वो बिल्कुल स्पीचलेस, अवाक रह गईं। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था और आंसू उनकी आंखों से धीरे धीरे गिर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो देखा था वो इतना दर्द से भरा हुआ था कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकीं। आई वॉज शॉक्ड बाय द सेल्फिशनेस एंड क्रूअल्टी ऑफ पीपल। और वो कहती हैं कि मैं शॉक्ड रह गई कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो निर्दयी हैं,
और उनकी जो क्रूरता है, जो स्वार्थ है, उसके आगे वो कोई शब्द नहीं कह पाईं, बिल्कुल हक्की बक्की स्तब्ध रह गईं। I could not bear the idea of baby elephants and rhinos being brutally killed। और वो कहती हैं कि किस प्रकार से हाथियों और गेंडों के बच्चों को भी बेरहमी से मारे जा रहा था। मतलब वो इस विचार को सहन ही नहीं कर पा रही थी कि केवल बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी पोस्ट किया जाता है और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक अ चेंज बिग और स्मॉल। और उन्होंने तय किया कि मैं एक बदलाव लाना चाहती हूँ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। आई डिसाइडेड दैट आई कुड यूज़ माई आर्ट एज अ टूल टू एडवोकेट फॉर द सेफ्टी एंड कंजर्वेशन ऑफ दीज एनिमल्स। और उन्होंने तय किया कि मैं अपनी कला का उपयोग कर इन जानवरों की सुरक्षा करूँगी, संरक्षण के लिए एक उपकरण के रूप में मैं चित्र बनाकर इसको किसी भी प्रकार से लोगों तक पहुंचाऊंगी, और इसके लिए एक कदम तो मैं अपनी तरफ से ज़रूर बढ़ाऊंगी। द फॉलोइंग समर आई ड्रू अ राइनो पोर्ट्रेट इन चारकोल एंड प्रिंटेड द स्केच टू मेक ग्रीटिंग कार्ड। जो गर्मी की छुट्टियां थीं, अगली गर्मियों में मैंने चारकोल में एक गेंडे का चित्र बनाया और ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए स्केच को प्रिंट किया। कुछ कार्ड्स उन्होंने प्रिपेयर करे। I had bake sale at school to which I also took the cards। मेरे स्कूल में बेक सेल यानी जो एग्जीबिशन थी जिसमें मैं कार्ड को ले गई, और विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ द सेल ऑल द कार्ड्स वर गॉन। कुछ ही मिनट हुए थे सेल को शुरू हुए और सारे के सारे कार्ड जो हैं बिक गए। I ended up raising enough money to buy 2 pairs of binoculars and donated them to the rangers of FONAP, Friends of the Nairobi National Park। और वो बताती हैं कि जो भी पैसा इकट्ठा हुआ था उसमें से मैंने 2 जोड़े बाइनोकुलर्स के लिए और कुछ पैसे मैंने रेंजर्स को डोनेट कर दिए। रेंजर्स होते हैं जो एनिमल्स को देख रेख करने के लिए जो लोग होते हैं, उन्हें रेंजर्स कहा जाता है। I am currently a member of organization and get frequent update about the national park and the endangered species of living there। और वो बताती हैं कि मैं वर्तमान में यानी अभी संगठन का सदस्य हूँ और राष्ट्रीय उद्यान में इसके बारे में मुझे लगातार अपडेट्स मिलती रहती हैं। इन ग्रेड 8th आवर क्लास वॉज गिवन अ सेल्फ लर्निंग स्टडी प्रोजेक्ट। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो मेरी क्लास ने मुझे एक सेल्फ लर्निंग यानी खुद से एक स्टडी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था। आई डिसाइडेड टू बेस माई प्रोजेक्ट ऑन सेविंग द एलिफेंट्स ऑफ केनिया। और तभी लेखिका ने तय किया कि वो जो प्रोजेक्ट बनाएंगी उसमें एलिफेंट्स, जो केनिया के एलिफेंट्स हैं, उनको बचाने के लिए वो प्रोजेक्ट तैयार करेंगी। Is this project I had to research and learn about the various kind of elephants, major organization that help to combat elephants poaching in Kenya। इस परियोजना में मुझे विभिन्न प्रकार के हाथियों और प्रमुख संगठनों के बारे में शोध करना और सीखना था जो केनिया में हाथियों के अवैध शिकार से निपटने में मदद करते हैं। During this process, I also attend a debate on should Kenya burn or sell the ivory। इसी प्रक्रिया के दौरान मैंने एक बहस में भी हिस्सा लिया जिसका विषय था क्या केनिया को हाथी दांत को जलाना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। तो उन्होंने इस डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया। दिस डिबेट चेंज्ड द पर्सपेक्टिव हाउ टू प्रीशियस इवोरी वॉज एज अ कमोडिटी इन केनिया। और इस डिबेट में, इस बहस में उन्होंने इस बात पर दृष्टिकोण डाला और उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया कि केनिया में इसे एक वस्तु के रूप में हाथी दांत की कितनी कीमत होनी चाहिए। सो अगेन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड माय आर्ट टू स्पीक फॉर मी। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कला मेरे लिए बोले, यानी जो विचार मेरे हैं वो मैं अपने कला के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाऊँ। I drew a baby and the mother elephant and made printed copies to sell as greeting cards to show my love towards these endangered animal। मैंने एक बच्चे और माँ हाथी का चित्र बनाया और इन लुप्त प्राय जानवरों के प्रति अपने प्यार को दिखाने की कोशिश की अपने ग्रीटिंग कार्ड में अपनी कला के द्वारा, और फिर मैंने इसकी प्रिंटेड कॉपीज़ बनाई।
Along with the cards, I also made handcrafted elephant shaped frames and painted each one in vibrant color. इन ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ साथ उन्होंने कुछ हैंडक्राफ्टेड एलिफेंट शेप के फ्रेम्स भी बनाए और उन्हें भी बहुत ही मनमोहक रंगों में पेंट कर दिया. All the frames and cards were sold around my school to neighbors, family and friends. और जितने भी फ्रेम्स बनाए गए थे, कार्ड बनाए गए थे, वो मेरे स्कूल में, मेरे पड़ोसियों में, मेरे परिवार और मित्रों में बिक गए. And after the long process of putting this project together, I managed to raise about $400, approximately rupees 26,000. जितने भी फ्रेम और कार्ड उन्होंने स्कूल के आसपास और अपने पड़ोसियों दोस्तों को बेचे थे, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की लंबी प्रक्रिया के बाद उन्होंने लगभग $400, जो भारतीय करेंसी में 26,000 रुपये हैं, जुटाने में कामयाब हो गई. I donated the money to David Sheldrick Wildlife Trust and a non-profit organization based in Kenya. और उन्होंने ये जो पैसे इकट्ठे किए थे वो डेविड शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट को दान कर दिए, विच इज ऑल्सो एन ऑर्फनेज वेयर बेबी एलिफेंट्स आर प्रोटेक्टेड एंड टेकन केयर ऑफ. तो ऑर्फनेज यानी अनाथालय, तो यह अनाथालय किसके लिए था? बेबी एलिफेंट्स के लिए, जिनकी वहाँ पर सुरक्षा होती थी और देखरेख होती थी. आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट डेफिन शेल्ड्रिक द फाउंडर एंड हर डॉटर. और इसी दौरान मुझे डेफिन शेल्ड्रिक और उनकी बेटी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ. वी चैटेड अबाउट द डेंजर एलिफेंट्स वर इन एंड द रिड्यूसिंग एलिफेंट पॉपुलेशन इन केन्या. और हमने हाथियों के खतरे और केन्या में हाथियों की घटती हुई आबादी के बारे में बातचीत की कि किस प्रकार से हाथियों पर खतरा मंडरा रहा है और केन्या में हाथियों की जो संख्या है, जो आबादी है, वो किस प्रकार घटती जा रही है. तो उन लोगों से इसी बारे में चर्चा हुई. ड्यूरिंग माई टाइम देयर आई अडॉप्टेड अ बेबी एलिफेंट नेम्ड शिरियोमॉन फ्रॉम द ऑर्फनेज. और इसी समय, इसी दौरान मैंने वहाँ रहते हुए एक अनाथालय से एक हाथी का बच्चा गोद लिया था. फिलहाल वो स्वतंत्र रूप से, यानी ही इज़ करेंटली लिविंग इंडिपेंडेंटली इन द वास्ट लैंडस्केप ऑफ द नेशनल पार्क. और वो अभी स्वतंत्र रूप से नेशनल पार्क में रह रहा है. आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ माई प्रोजेक्ट आई वॉज सेलेक्टेड टू गिव अ टॉक in my school to share my experiences and encourage my classmates. मेरे प्रोजेक्ट के समापन के बाद, यानी जो मैंने अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया, तो मुझे अपने अनुभवों को साझा करने और अपने सहपाठियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने स्कूल में एक स्पीच देनी थी, एक व्याख्यान देनी थी, और मुझे चुना गया इसके लिए. I was happy because I wanted my art to speak for me and it did. और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं चाहती थी मेरी कला जो है मेरे लिए बोले, और ऐसा ही हुआ. मेरी कला के द्वारा मैंने अपने अनुभवों को, अपने सोच को रंगों में ढाल कर दूसरों तक पहुंचाया. और यही मैं चाहती थी कि मैं इन इंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए कुछ करूं, और मैंने किया. तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.